दोस्तों आपको अगर अपने घर में बच्चों को अंग्रेजी सिखानी है ना, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले बोलना सिखाइए, कमाल की इंग्लिश उन्हें आ जाएगी। देखिए ये वो सेंटेंस है जो डेली लाइफ में हम बोलते हैं अपने, वो गंजा है, उसकी दाढ़ी थी, उसकी मूछें नहीं है, उसने जूड़ा बांधा हुआ था, उसके बाल खुले थे, या उसके दाढ़ी नहीं थी, या वो लंगड़ाकर चलता है, हकलाकर बोलता है, या तुतलाकर बोलता है। ये वो सेंटेंसेस हैं जो बच्चों को भी नहीं आते हैं, मम्मी पापा को भी अक्सर नहीं आते। एक एक करके जल्दी से बताता हूं, इसको नोट कीजिएगा और अपने बच्चों को भी वीडियो दिखाइएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। भाई चलिए एक एक करके इन सभी की अंग्रेजी। पहला वाला देखिए, सबसे पहला वाला है वो गंजा है। अब घर में कोई गंजा हो जाता है या कहीं भी होता है, बच्चों से कह देते हैं बेटा उसे गंजा मत कहना, लेकिन बच्चे कहते हैं अरे वो तो गंजा है। हम भी अक्सर बोलते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, जल्दी जल्दी बताता हूं। वो गंजा है, इसे हम अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, ही इज बॉल्ड। बॉल्ड वैसे बोलते हैं, बॉल्ड, ठीक है ना, बाल्ड नहीं बोलेंगे पूरा, बॉल्ड, ही इज बॉल्ड ऐसे। तो बॉल्ड का मतलब क्या होता है, गंजा। ये शब्द बच्चों को याद करवाइए, उन्हें पता लगे कि हां जी गंजे को अंग्रेजी में ये कहते हैं, ठीक है ना, ही इज बॉल्ड। अब मना करना है, नॉट लगा दो, ही इज नॉट बॉल्ड, ऐसे बोल देंगे बस, वो गंजा है, ही इज बॉल्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला है उसकी दाढ़ी थी। अरे वो अंकल आए थे ना मम्मी, उनके दाढ़ी थी। अच्छा उसकी दाढ़ी थी, तो उसके उनके एक ही बात है, इंग्लिश में एक ही शब्द होता है दोनों के लिए, इज्जत से या तमीज से बोला है बेइज्जती से। उसके दाढ़ी थी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जैसे किसी की भी दाढ़ी थी, अरे अंकल के दाढ़ी थी बेटा, इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे ही। अब थी है तो हैड हो जाएगा, ही हैड बियर्ड। बियर्ड बोलते हैं दोस्तों दाढ़ी को, ही हैड बियर्ड। तो बच्चों को याद कराइए बेटा दाढ़ी को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे मम्मा पता नहीं, पापा पता नहीं, तो बेटा दाढ़ी को बोलते हैं बियर्ड, दाढ़ी, बियर्ड, ठीक है। सो उनके दाढ़ी थी या उसके दाढ़ी थी, ही हैड बियर्ड। और दाढ़ी है थी नहीं, तो डी की जगह एस लगा दो, ही हैज बियर्ड, ऐसे। आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अगला वाला है उसकी मूछें नहीं है। अब दाढ़ी की बात हो गई तो भैया मूछों की भी बात होनी चाहिए। भाई मूछें नहीं है उसकी, देखना ध्यान से, या आप बच्चे बोलते हैं या आप भी बोल सकते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि उसकी मूछें नहीं थे, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे ही बोलेंगे, उसकी है। डजंट हैव मुस्टैच, ले भैया मुस्टैच बोलते हैं, ये आ गया। अब इतना लंबा शब्द है, आप बच्चों को याद कराइए कि बेटा इसे बोलते हैं मूछे, है ना। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था कि मूछों को क्या कहते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता है, तो अब आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। देखिए उसकी मूछें नहीं है, ये शब्द याद करवाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला है उसने जूड़ा बांधा हुआ। तब जूड़ा समझते हैं ना, औरतें जो है बालों को लपेट के गोल सा बना लेती हैं सर पे, तो हम देसी भाषा में उसे जूड़ा बोलते हैं। अब या बाल बांधे हुए थे ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसके लिए बड़ा अच्छा सा शब्द है, उसने जूड़ा बांधा हुआ था, शी टाइड अ बन। बन बोलते हैं जी उसे, शी टाइड अ बन, उन्होंने या उसने जूड़ा बांधा हुआ था, शी टाइड अ बन। या आप भी बोल सकते हैं अरे वो शादी में आई थी ना उनकी जो है बीवी, उन्होंने तो जूड़ा बांधा हुआ था, सो शी टाइड अ बन, ऐसे। तो बन या हेयर लॉक ये दो शब्द होते हैं जूड़े के लिए। तो आपने यहां पर देखा जूड़ा लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लिख देते हैं बन को बोलते हैं जूड़ा। और बांधा हुआ था टाइड, ये जिसकी सेकेंड फॉर्म है टाइड, टाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखेंगे, उसके बाल खुले थे। अब जूड़ा बांधा हुआ था, अब बाल खुलेगा। आप कहेंगे हर हेयर ओपन, खुले मतलब ओपन, नहीं अपने दिल से नहीं बनाएंगे, जरा अंग्रेजी देखिए कैसी होगी। उसके बाल खुले थे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी। लड़की है तो शी, लड़का है तो शी हैड लूज हेयर, लूज हेयर। अब मैं तो देखता तो ऐसा लगता है जैसे उसके बाल झड़ रहे थे, हेयर लॉस हो रहा है, बट लेकिन लूज हेयर का मतलब होता है खुले बाल होना। तो ये एक फ्रेज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लूज हेयर, जिसका मतलब क्या होता है खुले बाल, खुले बाल, लूज हेयर, ठीक है ना। तो यहां से दोस्तों ये लूज हेयर, तो इसे भी याद कर लीजिए, काम का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला आता है उसके दाढ़ी नहीं थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, उसके दाढ़ी थी ऐसे बनाया था, ही हैड बियर्ड, है ना। अब आप कहेंगे नोटी तो लगा दो, हाँ बन सकता है, लेकिन इसको ऐसे ना बोल के आप जो मैं बता रहा हूं वैसे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके दाढ़ी थी, ही हैड बियर्ड, उसकी दाढ़ी नहीं थी तो ऐसे बनाएंगे, ही वॉज शेव्ड, ही वॉज शेव्ड, ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे ही हैड नॉट बियर्ड, ऐसे नहीं बोलेंगे, वो तो दाढ़ी जब बोलेंगे जब है, ही हैड बियर्ड, ही हैज बियर्ड। और अगर बोलेंगे उसकी दाढ़ी नहीं थी तो ही शेव्ड, दाढ़ी नहीं है, ही वॉज शेव्ड, दाढ़ी नहीं थी। वॉज मतलब जो है पास्ट के लिए यूज हो गया, तो शेव्ड यूज करेंगे, यानी कि वो क्लीन था। चलिए आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट वाला दोस्तों आता है वो लंगड़ाकर चलता है। देखिए बहुत सारे लोगों को देखकर हम ऐसे बोल देते हैं लंगड़ाकर चलता है, थोड़ा उसके पैर में फर्क है। इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलने का बहुत आसान तरीका है और इसे हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि ही लिम्प्स। लिम्प का मतलब क्या होता है? लंगड़ाना, यानी किसी भी पैर से या दोनों पैरों से थोड़ा सा मुश्किल से चलना। सो ही लिम्प्स ऐसे बोल सकते हैं। सो ये वाला जो शब्द है ये लिम्प है, असल में इसमें एस टेंस की वजह से जोड़ा गया है क्योंकि ये सेंटेंस है ताहिती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर पर्सन के साथ एस लगाना पड़ता है। गोज, कम्स, स्लिप्स, राइट्स, रीड्स, ऐसे लिम्प का लिम्प्स ऐसे। सो ही लिम्प्स, वो लंगड़ा कर चलता है या लड़खड़ा कर चलता है। लड़खड़ाना भी मतलब होता है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, अगला वाला आता है वो तुतलाता है, यानी बोलते हुए उसकी भाषा में तुतलाहट है। ये भी हम अक्सर यूज कर लेते हैं और बच्चों को सिखाना चाहे तो कैसे बोलेंगे या बच्चों के लिए ही बोले तो वह तुतलाता है। इसको हम अंग्रेजी में सिंपल बोल सकते हैं ही स्टमर्स। ही स्टमर्स। ये सही शब्द क्या है दोस्तों? सही शब्द है स्टमर। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ताहेती है लगता है तो हमें सिंगुलर पर्सन के साथ एस या एस लगाना पड़ता है, तो इसलिए वहां पे स्टमर में एस लगा हुआ है। तो स्टमर का मतलब होता है तुतलाना, यानी मतलब बोलने में परेशानी होना। अच्छा, तुतलाने से मिलता जुलता एक और बताता हूं दोस्तों, और वो दूसरा वाला क्या है? वो है हकलाना। तुतलाना होता है यानी बोलते हुए सब शब्द जो है साफ ना निकले, और हकलाना होता है कि देर में निकले, रुक रुक कर बोले, हकलाना। तो इसे देखिए कैसे बोलेंगे, उसे हम स्टेमर्स बोलते हैं, स्टेमर। अब इसे बोलेंगे ही स्टटर्स। अब स्टटर्स का मतलब होता है हकलाना। देखिए यहां पर भी मैं आपको बता दूं, ये एस जो है अलग से प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की वजह से जोड़ा हुआ है। सही शब्द खाली इतना है, तो इसको याद कीजिए, हकलाता है। अब देखिए स्टैमर हो गया, स्टटर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला वाला आता है भाई उसके गाल पर तिल है। देखिए किसी के गाल पे, आंख पे, मुंह पे, कहीं पे भी तिल हो सकता है। हमने गाल का एग्जांपल ले लिया है। किसी को भी मुझे बोलना है कि भाई उसके तो गाल पे तिल है, तो ये कैसे बोलेंगे? इसको बोलने के लिए आप सिंपली बोल सकते हैं, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। मैंने लिख दिया शी हैज अ मोल, उसके तिल है, ऑन हर चीक, है ना। एक गाल पे है तो चीक, दोनों पे है तो चीक्स, ऐसा लग जाएगा बहुवचन बनाने के लिए। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो शब्द है मोल, भाई ध्यान देंगे, मोल का मतलब होता है तिल। मोल का मतलब क्या होता है? तिल। अब बहुत सारे लोग तिल का मतलब ही नहीं जानते हैं, ब्लैक मार्क, ब्यूटी मार्क, अलग अलग तरीके से बोल देते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज मोल। शी हैज अ मोल ऑन हर चीक, ऐसे बोलेंगे। तो इसे भी याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो, होमवर्क आ गया, यानी बातों बातों में पता ही नहीं चला आप और मैं वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका होमवर्क में, और ये करके जाइएगा। यहां पर बस कुछ सेंटेंस है, बड़े आसान से हैं, गिने चुने हैं, और इनकी इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगी। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। और अगर आपको ऐसी बेसिक चीजें और सीखनी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वंस मोर या मोर वीडियोस प्लीज, या जो भी आप लिखना चाहें इंग्लिश में वो लिख सकते हैं। इसका आंसर जरूर करिएगा। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला मेरे कोर्सेज खरीदने के लिए। रोज ऐसे ही आपके लिए फ्री कंटेंट फेसबुक और यूट्यूब पर लाता रहता हूं, तो प्लीज मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री है और लाइफ टाइम फ्री रहेगा। इन वीडियोस का आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स और फॉलोअर्स देते रहिए ऐसे ही। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।